अब चूंकि हमें इक्वेशंस पता हो गई हैं बेसिक प्लान और ट्रायल प्लान के पैसे कैलकुलेट करने के लिए, चलिए इसको थोड़ा और आगे सोचते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इक्वेशन की मदद से पता करना चाहूँ कि अगर मैं 3 सेशंस गया होता तो मुझे कितने पैसे लगते, चलिए वो देखते हैं। तो ट्रायल प्लान तो खैर आसान है, तो 120 टाइम्स एस, यहाँ एस की वैल्यू है 3, क्योंकि हम 3 सेशंस गए हैं, तो ये हो जाएगा 120 टाइम्स एस यानी कि 3। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा, तो 12 टाइम्स 3 होता है 36, 36 टाइम्स 10 360। तो यहाँ से मुझे लगेगा 360 रुपीज़ अगर मैं 3 सेशन जाता हूँ। लेकिन अगर मैं बेसिक प्लान लेके 3 सेशन जाता हूँ तो चलिए इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो एस की जगह मैं 3 डाल दूंगा तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 200 प्लस 80 टाइम्स 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 प्लस 80 टाइम्स 3 हो जाएगा 240। तो यहाँ से मुझे टोटल पैसे जो लगेंगे 3 सेशन के वो हो जाएंगे 200 प्लस 240 यानी कि 440 रुपीज़। ये तो थी एक बात। अब चलिए इसको थोड़ा और डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि जैसे मैं 1 महीने पे मैंने सोचा कि स्विमिंग पे ज़्यादा नहीं देते हैं, कुछ मैंने सोचा कि चलिए कुछ 540 रुपये 540 रुपीज़ हम लोग स्विमिंग को दे सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन मेरी सैलरी इतनी थी कि मैं इतना ही कंट्रीब्यूट कर पाता, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास 540 रुपये हैं जो मैं अपने स्विमिंग क्लासेस को दे सकता हूँ। अब चलिए ये देखते हैं कि अब 540 रुपये अगर मेरे पास हैं तो मेरे लिए कौन सा प्लान ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मतलब क्या कि मैं किस प्लान को लूँ ताकि मैं ज़्यादा सेशंस अरेंज कर पाऊँ, ज़्यादा सेशंस अटेंड कर पाऊँ, वो देखते हैं। तो अगर मैं ट्रायल प्लान की बात करूं, ये जो हमारा यहाँ पे ट्रायल प्लान है, चलिए इसमें हम डाल के देखते हैं पहले। तो यहाँ पे 540 है जो कि एक्चुअली में हमारा क्या है, सी की वैल्यू हमें दी हुई है कि मेरे पास 540 रुपये ही है खर्च करने के लिए। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सी की वैल्यू में डाल देता हूँ 540 रुपये 540 इक्वल टू 120 टाइम्स एस, 120 टाइम्स एस। अब यहाँ से मुझे इस एस की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ सेशंस की। एस को हम ग्रीन कलर से शो कर देते हैं, चलिए एस हो गया मेरा। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये है 120 टाइम्स एस। तो अगर मुझे यहाँ से ये 120 हटाना है तो क्यों ना मैं यहाँ पे 120 से डिवाइड कर दूँ। 120 से मैंने डिवाइड किया, लेकिन अगर मैं ये चीज़ सिर्फ इक्वेशन के एक साइड में कर रहा हूँ तो मैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी साइन है और इक्वालिटी साइन की इज्जत बनाए रखने के लिए मुझे दोनों तरफ 120 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मेरा ये इक्वल वाला जो साइन है वो मेंटेन रहे। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो भी चीज़ करूँगा वो मुझे इक्वेशन के दोनों साइड करनी पड़ेगी, तो उसी वजह से मैं इस तरफ भी 120 से डिवाइड कर देता हूँ। अब अगर मैं इधर राइट हैंड साइड में 120 से ऊपर नीचे डिवाइड करूँ तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो कि हमारा मकसद भी था। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एस इस साइड आ जाएगा इक्वल टू, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर और नीचे पहले 10 से डिवाइड करूँ तो मेरे ये ज़ीरोज़ यहाँ से हट जाएंगे, तो मेरे पास बच जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 12। तो चलिए अब हम 54 को 12 से डिवाइड करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 54 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो 12 4 ज़ा 48 होता है। तो 54 में से 48 हम निकालेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 6 बच जाएगा। यानी कि 54/12 को अगर मैं मिक्स्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 4 होल 6/12, 4 होल 6/12। और 6/12 एक्चुअली क्या है, तो चलिए हम ऊपर नीचे 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी कि आ जाएगा 4 होल 1/2 के बराबर, जो कि हमारे एस की वैल्यू है यहाँ पे, एस की वैल्यू। तो यहाँ से एक बात हमें पता चल गई कि 540 रुपये में अगर मैं ट्रायल प्लान लेता हूँ तो मुझे 4 और आधा यानी कि 4.5 सेशंस मिलेंगे। तो ये तो थी ट्रायल प्लान की बात। अब आते हैं चलिए बेसिक प्लान पे, इसमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे हम सी की वैल्यू रख देते हैं 540 और ये है हमारी इस 200 प्लस 80 टाइम्स एस के बराबर। अब हमको इस एस को सॉल्व करना है, इस एस का क्या वैल्यू है वो हमें पता करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि पहले हम दोनों साइड 200 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 200 है तो -200 हम दोनों साइड कर देंगे और फिर इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे। ये बात भी सही है। एक बार आपने 200 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास देखते हैं क्या बच जाएगा। तो 540 - 200 हो जाता है 340 इक्वल टू ये 200 और ये 200 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा
80 टाइम्स एस, और अब मैं दोनों साइड 80 से डिवाइड कर दूंगा ताकि मेरा इक्वेशन बैलेंस रहे। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए अगर मैं ऊपर और नीचे से 80 से डिवाइड कर दूं, और इस साइड अगर मैं ऊपर और नीचे 10 से डिवाइड कर दूं तो ये ज़ीरो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 34/8, और इधर s आ जाएगा जो कि हमारा एम था। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई 34/8। इसको चलिए हम बाद में सॉल्व करके देखेंगे कि एक्चुअली में कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ये था एक तरीका, और तरीका क्या हो सकता है, तो चलिए पहले इन चीज़ों को यहाँ से हटाते हैं। तो अब हम 200 सब्ट्रैक्ट करने की जगह आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमने 120 से डिवाइड कर दिया था जो कि s का कोफिशिएंट था। तो आप बोलेंगे कि यहाँ भी पहले हम 80 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम 80 से डिवाइड कर देंगे इस साइड, और इक्वेशन को बैलेंस रखना जैसा कि वो तो हमें पता ही है, तो इस साइड भी 80 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे करके इसको सॉल्व करें तो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। और वो गड़बड़ी ये है कि मैंने आपको बोला था कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं आपको इक्वेशन के दोनों साइड करना पड़ेगा, लेकिन जो हमने यहाँ पे इस 80 से डिवाइड किया है वो हमने सिर्फ इस एक टर्म के साथ डिवाइड किया है, हमने सिर्फ इसको 80 से डिवाइड किया है, इस 200 को तो ज्यो का त्यों छोड़ दिया। तो फिर ये इक्वेशन तो इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ एक टर्म को 80 से डिवाइड किया और इधर इस पूरे को 540 को 80 से डिवाइड कर दिया। तो ये तो गड़बड़ बात हो गई। हाँ, अगर इसको हम ऐसे करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, इस 80 को यहाँ से हटा के इस पूरे को मैं 80 से डिवाइड कर दूं, इस पूरे को मैं 80 से डिवाइड कर दूं, और फिर इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए इस साइड भी 80 से डिवाइड कर दूं। अब ये सही है, क्योंकि अब जो चीज़ मैंने की है वो मैंने पूरे चीज़ के साथ की है और दोनों साइड की है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। तो ये हो जाएगा, फिर इधर हम ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे तो इधर तो हमारा 54/8 आ ही गया, इक्वल टू इधर हम इस 80 को अब अलग अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 80 टाइम्स s डिवाइडेड बाई 80। अब ऊपर और नीचे 80 से डिवाइड कर दीजिए तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। इधर ऊपर और नीचे 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ये और ये 0 चले जाएंगे। और इधर अच्छा हाँ, ये 540/80 था, तो अब हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये और ये चले जाएंगे। तब हमारे पास क्या बच गया, अब हमें मिल जाएगा 54/8 इज इक्वल टू 20/8 प्लस ऑफ s। चलिए 80s से हमारा s हो गया। अब बस इस 20/8 को हमें हटाना है, तो वो हटाने के लिए अब यहाँ पे ये एडेड है, तब हम सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम कर देंगे -20/8, और इधर भी हम, चलिए इसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं, इधर हम कर देंगे -20/8, और सेम चीज़ हम इस साइड भी कर देंगे -20/8, ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, और चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर किया जाए तो हमारे पास बचेगा, इधर हमारे पास मिल जाएगा 54/8 -20/8। डिनोमिनेटर सेम है, तब हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 54 - 20 होता है 34, और डिनोमिनेटर 8 आ जाएगा, और यहाँ से ये s की वैल्यू हो जाएगी, जो कि अगर आपको ध्यान में हो तो हमारी पहले भी सेम वैल्यू आई थी। तो कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अब चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 34 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं तो 8 4 होता है 32, रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इस 34/8 को मिक्स्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 4 होल 2/8। अब 2/8 क्या होगा, तो ऊपर और नीचे चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये हो गया 4 होल 1/4 के बराबर। और ये क्या है, हमारी s की वैल्यू। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई 4 और 1/4, यानी कि 540 रुपीज़ में अगर मैं बेसिक प्लान लेता हूं तो मैं 4 पूरे सेशन और 1/4 सेशन अटेंड कर पाऊंगा, जो कि एक्चुअली इस ट्रायल प्लान से कम ही है। इस ट्रायल प्लान में मैं 4 पूरे सेशन और आधा सेशन अटेंड कर पाता, लेकिन सेम पैसे में मैं अगर बेसिक प्लान लेता हूं तो मैं 4 सेशन तो कर लूँगा, लेकिन उसके बाद मैं 1/4 सेशन ही कर पाऊंगा। तो मेरे लिए 540 रुपये में आई थिंक ये ट्रायल सेशन ही बेटर रहेगा। लेकिन अब मैं क्या बताऊं आपको, जब मैंने पहले दिन स्विमिंग की जाके तो मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई।